हेलो हाय पीपल, सो वेलकम टू माय पेज री टैरो एंड कॉस्मिक वर्स। आप लोग मुझे जानते होंगे, ठीक है। जिन भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा गया वो तो जानते हैं मैं कौन हूँ। सो आई एम अ टैरो रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। ऑल्सो आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, ठीक है। सो आई वर्क इन MNC ऑल्सो एंड आई ट्राई टू मैनेज बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पोंगा पंडित हूँ, मैं एम ऑल्सो प्रॉपर टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। हाउ डिड आई स्टार्ट लर्निंग माई जर्नी। और मैं अपना इंट्रो क्यों दे रही हूँ वीडियो से पहले, वो इसलिए क्योंकि कई लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं है, तो काफ़ी लोगों को लगता है ये हमें क्या बताएगी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, माई मॉम इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट हर सेल्फ एंड मेरी मॉम को न्यूमरोलॉजी में एंड कुंडली का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटरेस्ट था काफ़ी टाइम से। सो मैं बचपन से उनको देखती आ रही थी ये सब करते हुए, एंड इट वॉज अ क्रेजी थिंग फॉर मी कि यार यू नो माई मॉम इज़ डूइंग इट एंड एवरीथिंग। एंड सो आई डिसाइडेड कि चलो भाई गुड है, लेट्स यू नो लाइक ट्राई दैट गॉड गिफ्ट लोगों के लिए, लेट्स जस्ट ट्राई स्प्रेडिंग दिस। सो इनिशियली आई स्टार्टेड दिस व्हेन आई वाज इन कॉलेज में कोविड स्ट्राइक हो गया था इन 2018-2019 की बात है ये। एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो करना है। आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो न्यूमरोलॉजी एंड थोड़ा थोड़ा यू नो आई स्टार्टेड हियरिंग फ्रॉम माई मदर एज वेल, बिकॉज वो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और सिखाया है। सो बाई गॉड्स ग्रेस अगर मुझे नॉलेज है तो मेरी मम्मी को मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है, तो आप लोग चाहो तो मेरी मम्मी से भी रीडिंग्स बुक कर सकते हो, ठीक है। आप लोग पर्सनल सेशंस के लिए अगर मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो मैंने बेसिकली डिसाइड किया है कि मैं एवरी मंथ के बेसिस पे हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो लेट्स सपोज कि आप एक पर्टिकुलर मंथ के बॉर्न हो, ठीक है, तो मंथली हम लोग देखेंगे कि आपके लिए इस पूरे साल क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आप चाहो तो अपने मंथ वाइज स्किप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक जाएंगे, तो जो भी पीपल जनवरी में बॉर्न है, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है। एंड देन फेब में जो बॉर्न है उनके लिए भी है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप सबके लिए ये वीडियो है। हम आपके मंथ वाइज देखेंगे कि अब जो रिमेनिंग मंथ्स रह गए हैं 2025 यानी कि मार्च के साल में, विच इज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 कार्ड्स निकालेंगे एवरी मंथ के बेसिस पे, एंड हम देखेंगे कि ओवरऑल ये मंथ कैसा जाएगा एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जनवरी मंथ के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो जनवरी में जो भी बॉर्न है उनके लिए अगस्त से लेके दिसंबर अपकमिंग कैसा रहेगा, तो देख लेते हैं जो भी जनवरी में बॉर्न है उनके लिए क्या आ रहा है। जनवरी बॉर्न आपके लिए कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कुछ समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगी। देखो, एक तो जितने भी जनवरी बॉर्न है, अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन वाला हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। लव लाइफ में भी लोग आपको समझेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे आती हुई दिख रही है। 10 अगस्त को आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स ना खेलिए, ट्रैवल अवॉइड कीजिए 10 अगस्त को जनवरी पीपल। एंड या हो सके तो अगस्त महीने में जनवरी बॉर्न्स रेड कलर पहनना अगर अवॉइड करते हैं एंड येलो कलर को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर का महीना में मुझे जनवरी बॉर्न लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि करियर में या कहीं पे भी ना आपको खुद को ना प्रूफ करना पड़ेगा हर जगह, यू नो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, यू नो यू विल हैव टू फाइट विद एवरीवन। मतलब हर किसी से यू विल हैव टू फाइट, अपने लिए, अपने इमोशंस के लिए, करियर में अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपने काम के लिए आपको लड़ना बहुत पड़ेगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ जनवरी बॉर्न्स, आप भगवान से प्रार्थना करो कि ये साल जल्दी आपके लिए ख़त्म हो जाए, बिकॉज मेरे को अपकमिंग मंथ्स अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड प्लीज़ जो भी जनवरी बॉर्न है और ये रीडिंग अच्छी नहीं आई है अगर, तो अब आई डोंट क्लेम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी आती है तो आई क्लेम ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। अब देखते हैं कि अक्टूबर में मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है जॉब स्विच का सोच सकते हैं,
जो भी जनवरी बॉर्न है, जॉब स्विचिंग का सोच सकते हो, बिजनेस में एक क्रॉस रोड पे आ सकते हो, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई बहुत पावरफुल डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आएगी, तो उस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखें। लव लाइफ में तो मुझे ओवरऑल, अगर आप सिंगल है तो कोई भी नया पर्सन जिसके साथ आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है जनवरी बॉर्न। तो अगर आप सिंगल नहीं हैं और कमिटेड हैं तो रिलेशन में अप डाउन लगा रहेगा। अक्टूबर में जाके थोड़ा आपके पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। एंड नवंबर भी अगर मैं देखूं तो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहेगा, बट बेटर दैन द अगस्त सितंबर। एटलीस्ट अगस्त सितंबर बहुत हैवी एनर्जीज आ रहा है। नवंबर में प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपना हेडेक का ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कोई भी स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शंस, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। हो सके तो ग्रीन कलर आप नवंबर में ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिसंबर में आप बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दिसंबर के बाद से आपके पास आएंगी न्यू बिगनिंग्स इन 2026। दिसंबर में ना आप बहुत डिटैच्ड फील करोगे सबसे, अपनी हस्बैंड, अपना वाइफ, अपनी मदर, अपना फादर, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, आप सबसे डिटैच फील करोगे। दिसंबर तक आते आते जो भी जनवरी बॉर्न है ना, दे विल बी लाइक मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं और बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकता। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन अवॉइड करने की थॉट प्रोसेस से आप बिल्कुल डिटैच हो जाओगे एंड आपको मन करेगा कि भाई मैं तो अकेला ही रहूँगा, मुझे किसी की नीड ही नहीं है। तो मुझे जनवरी बॉर्न के लिए तो ऐसी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से वो यही है कि 2026 21 ऑफ जनवरी इन 2026 कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आने वाली हैं इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आने वाली है इन द वेरी नेक्स्ट ईयर। हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके लिए इन 2026। सो आप अपनी हेल्थ को बस इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि ये जनवरी वालों के लिए ये थोड़ा हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक साल है। तो आप बस अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए और काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे 2026 में। तो आप पॉजिटिव रहिए, 2025 को लेकर इतना डिसहार्टन मत होइए। और जो जो रेमेडीज़ बताई हैं, जो जो कलर्स पहनने हैं, अवॉइड करने हैं, वो बताया प्लीज़ वो फॉलो कीजिए। एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड मेरे चैनल को फॉलो करना, ठीक है। ये था जनवरी मंथ का। लेट्स हॉप ऑन टू फेब्रवरी। फेब्रवरी के लिए देख लेते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर कैसा रहेगा। तो जितने भी लोग फेब बॉर्न हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। कार्ड्स उछल रहे हैं, क्या बात है, ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, फेब्रवरी बॉर्न जो भी है वो भाई अपने आप को पूरा ग्रूमिंग में बिजी रखने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने आप को ना थोड़ा ग्रूम करोगे, मतलब यू लाइक टू ड्रेस अप, यू लाइक टू हैंग आउट, यू लाइक टू चिल। तो आपके लिए मुझे अगस्त मंथ अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन योर ओन कंपनी। तो अकेले घूमना फिरना एंजॉय करना इज व्हाट आई सी। सितंबर में फाइनेंसेस को लेके यू विल फील एज ए थोड़ा बर्डन है, ठीक है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो फाइनेंशियली यू कैन फील अ बिट बर्डनड कि पता नहीं मुझे ये जॉब में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, स्विच करना चाहिए। सितंबर तक आते आते थोड़ा फाइनेंसेस डगमगा सकते हैं। प्लीज सेविंग्स रखना फेब्रवरी बॉर्न अपने पास, ठीक है। पर फेब्रवरी बॉर्न के लिए एक अच्छा न्यूज़ लेके आई हूँ। अक्टूबर में आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है और इफ़ यू आर कमिटेड तो रिलेशनशिप में थोड़ी चीज़ें सुधार में आ जाएंगी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कैजुअल हो सकता है, कुछ बहुत सीरियस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फेब्रवरी बॉर्न तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है, बिकॉज इन द मंथ ऑफ नवंबर यू विल बी एट अ क्रॉस रोड। आपको बेसिकली चूज करना पड़ेगा कि मैं इस पर्सन के साथ रहूँ भी या ना रहूँ। तो थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली अगर ओवरऑल देखो तो अच्छा दिख रहा है, बट लव वाइज थोड़ा डगमगाया हुआ रहेगा 2025। बट दिसंबर तक आते आते काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर आपका रिश्ता दिसंबर तक टिक गया तो फिर ये लॉन्ग टर्म जाएगा। अगर ये नवंबर में टूट गया फिर ये लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल देखूँ तो हेल्थ वाइज गुड, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बस जो भी फीमेल्स हैं वो अपने पीरियड साइकिल का ध्यान रखें फेब्रवरी बॉर्न। मेल्स के लिए कोई ऐसे मेरे को गाइडेंस नहीं आ रहा है। लव लाइफ एंड करियर तो मैं बता ही चुकी हूँ। अब देख लेते हैं कि एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, बिकॉज एंजल मैसेज एंड एंजल गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एंजल मैसेज जो आपके लिए आ रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर को लेकर आपको बहुत कुछ गाइड करेगी एंड यू फॉलो योर इंट्यूशन। किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी इंट्यूशन फॉलो करो। तुम्हारी इंट्यूशन एकदम
बिंदास है, यू फॉलो योर इंट्यूशन एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फेब्रुअरी बॉर्न, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू पीपल बॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। देख लेते हैं अगस्त से लेके दिसंबर तक आपके पर्सनली कैसा रहेगा। मार्च बॉर्न क्या आने वाला है, ओके ठीक है। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, करियर एंड लव लाइफ वाइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग पे पैसा लगाओगे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हो मार्च बॉन्ड। परफ्यूम्स, लग्जरी परफ्यूम, लग्जरी बैग्स, फीमेल्स, यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑल ऑफ दिस मार्च बॉन्ड। तो भाई कर लो, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा संभल के करो, ठीक है। सितंबर में ना यू विल फील वेरी नॉस्टैल्जिक। ऐसा हो सकता है कि सितंबर में मार्च बॉर्न आपके पास्ट से कोई वापस आए, ठीक है। एंड ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको नॉस्टैल्जिक फील कराएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे फील कराएंगे कि जैसे यू नो दिस इज़ योर पर्सन, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको सिर्फ उन पुरानी मेमोरीज को याद करा के आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक कर देंगे, थोड़ा दिल बहलाने वाला काम करेंगे, बट दिस इज़ नॉट योर पर्सन। तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आए, ठीक है। अक्टूबर आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा मार्च बॉर्न पीपल। अक्टूबर के महीने में मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आपका पूरा थॉट प्रोसेस ऑफ लिविंग लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आप जैसे आज तक अपनी लाइफस्टाइल को लेके चल रहे थे, सडनली समथिंग विल हैपन एंड योर लाइफस्टाइल इज गोइंग टू फ्लिप इंटायरली 360 डिग्री, ठीक है। नवंबर के महीने में थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का इशू हो सकता है। पर्सनल रीडिंग लेके आप मुझसे रेमेडी ले सकते हैं अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं और ये वीडियो आपको याद रहता है देखने के बाद, एंड आप मेरे पास वापस आते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरे से रेमेडी ले लेना। मैं बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती हूँ, ठीक है, बट अगर नीड है तो ज़रूर ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस अवॉइड करें, एंग्जाइटी अवॉइड करें। सिंपल रेमेडी दे देती हूँ, ब्लैक डॉग्स को सैटरडे को आप कुछ ना कुछ खिलाएं। प्लीज़ मीठे बिस्कुट मत खिलाया करो डॉग्स को। हम लोग पार्ले जी भी इसलिए खिलाते थे क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, बट डॉग्स को जनरली आप पेडिग्री वगैरह ऐसी चीज़ें ही खिलाएं। ये नहीं कि आप उन्हें चीनी का कुछ खिला दें ऐसा कुछ, क्योंकि डॉग्स को हर चीज़ सूट नहीं करती। तो अगर आप कोई रेमेडी करते भी हैं तो प्लीज़ उसे सही से करें, पेडिग्री वगैरह ही खिलाएं उनको, ठीक है। थोड़ा खर्चा करें फिर उन पर, ठीक है। ये नहीं कि पार्ले जी खिला दिया दरअसल, ऐसे नहीं, प्रॉपरली रिलीजियसली रेमेडी करें, क्योंकि नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल है, करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, एवरीथिंग। दिसंबर तक आते आते आपका करियर तो सॉर्ट हो जाएगा, बट मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा दूर ही हो जाऊँ, मतलब मैं त्याग दूँ सब कुछ, मेरे से भैया नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी वो वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है आपकी मार्च बॉन्ड। देख लेते हैं कि एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द एंजल मैसेज, तो थोड़ा सा आप लोगों की मदद कीजिए, यही आपका एंजल गाइडेंस है। थोड़ा सा आप हेल्पफुल बनिए नेचर में। मुझे दिख रहा है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, एंड फिर आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपको लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा यू नीड टू बी काइंड, कभी कभी काइंड होना गलत चीज़ नहीं है, एंड दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड टू यू मार्च बॉर्न, ठीक है। अप्रैल पे आ जाए, चलो देखते हैं अप्रैल बॉर्न्स के लिए अपकमिंग मंथ्स कैसे रहेंगे। April born, let's see. Okay, April borns आप लोग ना अपनी फैमिली को लेके काफ़ी स्ट्रेस लोगे अगस्त में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ोगे अपने रिश्तों को लेके, चाहे वो आपकी बेटी के साथ हो, आपके पापा के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो। तो आपको लगेगा यार मैं इतना लव ऑफर करता हूँ या करती हूँ, मुझे नहीं मिलता इन रिटर्न। तो अप्रैल बॉर्न कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट, एक थॉट प्रोसेस, काफ़ी ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर में अप्रैल बॉर्न काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ढीठ हो जाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि घुटनों का दर्द, बीपी का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। प्लीज़ आप अपना उस अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लीजिए कि ऐसा कुछ ना हो अप्रैल बॉर्न, ठीक है। अक्टूबर तक आते आते चीज़ें अच्छी हो जाएंगी फाइनेंशियली, लव लाइफ वाइज। आपको ना एक बैलेंस मिलेगा आपके रिश्तों में, है ना। एक वो जो बैलेंस जो आप क्रेव कर रहे हो कि आई एम मोर एट द गिवर साइड दैन द रिसीवर एंड, अप्रैल बॉर्न के साथ ये बहुत होता है कि वो देते बहुत ज़्यादा है और रिसीव बहुत कम करते हैं, बेयर मिनिमम के लिए सेटल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा अक्टूबर में स्टेबिलिटी आएगा।
November is going to be very good for you. November is going to be very classy, very good for you. कोई ट्रिप लगा सकते हो अप्रैल बॉर्न आप लोग, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रूम्ड रहोगे आप, अपना शुक्र आपका स्ट्रांग हो जाएगा बाय द मंथ ऑफ नवंबर. तो पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही है, ट्रिप फॉर श्योर होगा. मैं लिख के दे रही हूँ, कोई ना कोई ट्रिप आप लोग ज़रूर लगाओगे, चाहे आप पास में ही कोई ट्रिप क्यों ना लगा लो, बट लगा रहे हो. दिसंबर में लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही है अप्रैल बॉर्न. तो जो भी रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि उनका हार्ट ब्रेक हो, उनका रिलेशन टूट सकता है. तो प्लीज़ पहले से ही मेंटली संभल के रहे. और ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं सितंबर से आपको शो होती हुई दिख जाएंगी, ठीक है. सितंबर से ही आपको ये सिचुएशंस आती हुई दिख जाएंगी अप्रैल बॉर्न, ठीक है. देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है. अप्रैल बॉर्न्स के लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी आएगी 2025 में, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो या लव के रिलेटेड हो. कोई भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है आपकी हेल्थ सुधारने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए. प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. दिस अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर लाइफ एंड आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट. माई कार्ड्स नेवर लाई, ठीक है. तो दिस इज अप्रैल बॉर्न. लेट्स सी कि मई मंथ में लोगों के लिए क्या आ रहा है. मे बॉन्ड्स के लिए क्या हो रहा है 2025 में. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर द मंथ ऑफ मे. इस वीडियो के मैं सोच रही हूँ कि 2 पार्ट्स बना दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक सेटिंग में इतना लंबा वीडियो खींच पाऊंगी. बट देन आई ट्राई माई बेस्ट गाइज. देखते हैं कितना शूट होता है. मे बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. लेट्स सी कि आपके लिए अगस्त से लेकर दिसंबर में क्या आने वाला है. August is going to be very happy, very positive, very cheerful. You'll have a trip for sure, है ना. कोई भी स्मॉल ट्रिप लगाने का सोच रहे हो, दैट कैन हैपन. बेबी प्लानिंग सोच रहे हो जाएगा. मतलब मैं मुंह पे बोल रही हूँ. अगस्त में देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर कोई बेबी प्लान कर रहे हो आप लोग मे बॉन्ड, तो हो सकता है. थोड़ा सा सितंबर में आते आते ना यू विल फील वेरी एग्जॉस्टेड विद लाइफ. थका फील करोगे, है ना. वेरी रेस्टलेस, इम्यूनिटी इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है. अक्टूबर तक आते आते आई सी आप ना काफ़ी लोगों से लड़ रहे हो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपनी पर्सनालिटी समझाने के लिए. यू गाइज आर फाइटिंग टू प्रूव योर सेल्फ. एंड वो चीज़ ना काफ़ी बर्डन वाली बन रही है, तो उस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है. नवंबर में मैं देखूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, वेदर इट्स फॉर योर करियर और योर लव लाइफ, मे बॉर्न पीपल मुझे दिख रहा है. दिसंबर तक आते आते यू माइट बी बिट्रेड बाय समवन. This person, who this person is, this could be a female who might betray you, older to you in age, and I'm very sure about this, ठीक है. You will have to work on your manifestation techniques and इस betrayal से move on कर लेना, because this betrayal is not good. And you have the power, you have the strength to manifest whatever you want, okay. जो भी आपको चाहिए आप manifest कर सकते हो. आप देख लो, you have all the tools. You're very spiritual. You have all the tools. You can manifest whatever you want in life. तो मे बॉन्ड प्लीज़ मैनिफेस्ट करो, यही आपकी गाइडेंस है, ठीक है. क्योंकि मैजिशियन एज अ कार्ड यही शो करता है, दैट मैनिफेस्ट यही शो करता है, ठीक है. बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं. ट्रस्ट, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो. मैंने अभी बोला बिट्रेयल होगा और देखो ट्रस्ट आया है. मैं झूठ नहीं कहती, मैं कार्ड्स डोंट लाई. मे बॉर्न, डोंट ट्रस्ट एनीवन इन द ईयर ऑफ 2025. पैसे को लेके, लोन को लेके, दिस एंड दैट, ये नीड है, वो नीड है, उतना करो कि तुम्हारी पॉकेट में, तुम्हारे हाथ में किसी को दान करते हो, किसी को पैसा देते हो, दर्द ना हो. ब्लाइंड ट्रस्ट लव लाइफ में, करियर में, EMI पैसा देने में मत करो. किसी भी चीज़ को, कोई भी न्यू बिगनिंग जो मेजर चेंज ला सकती है तुम्हारी लाइफ में, है ना, मत करो. मैं तो मे बॉर्न को यही सजेस्ट करूँगी. बाकी देखो आपकी मर्जी है, मैं तो क्या ही बोलूँ, ठीक है. अब जून के लिए आ जाते हैं. देख लेते हैं कि जून बॉर्न के लिए कार्ड उछल के गिरा है. देख लेते हैं कि जून के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा. अपकमिंग साल कैसा रहेगा. यू गाइस आर गेटिंग मैरिड. जून बॉर्न का हाई चांस है कि इस साल अक्टूबर में शादी हो सकती है. तो अगर आप में से कोई रिश्ता देख रहा है, शादी दिख रही है यार, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी, खुशियाँ, सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं. 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस, है ना. पास से ब्रेक थ्रू करोगे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, हैप्पीनेस ऑल ओवर. नवंबर डिसंबर इज क्रेजी फॉर यू गाइज. नवंबर डिसंबर इज क्रेजी. करियर, लव लाइफ सब स्टेबल दिख रहा है. बस सितंबर में यू विल बी ऑन अ क्रॉस रोड.
आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो इंडिया सेटल होने का या अब्रॉड जाने का, जो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है कि काफ़ी लोग इस माइंडसेट में होंगे इस मंथ में बॉर्न लोग, है ना। तो जून बॉर्न के लिए ये चीज़ होगा कि शुड आई बी इन द होम टाउन दैट आई एम इन और शुड आई लीव माई होम टाउन। तो जून बॉर्न के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जीज आती हुई दिख रही है। लव लाइफ में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आप किसी अपने पास्ट फ्रेंड से भी मिलने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन जो आपके अंदर की वो नेगेटिविटी आपसे छीन के ले जाएगा। some teacher, you might meet your teacher, you might meet someone in female only जो आपसे एज में बड़ी होगी, या फिर someone who you already know, मतलब कोई चाइल्डहुड बेस्टी मिल सकता है आपको। तो जून बॉर्न के लिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ ग्रेट ईयर, ठीक है। ट्रिप्स दिख रही है मुझे, लक्ष्मी बरसती हुई दिख रही है, तो मुझे जून बॉन्ड के लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग अपने लोअर बैक का ध्यान रखिए, है ना। जैसे वर्कआउट करते हैं जिम में जून बॉन्ड या कुछ भी करते हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि कुछ हेल्थ वाइज ना आए, ठीक है। हेल्थ वाइज दर्द वर्द ना हो। लुक फॉर अ साइन। जून बॉन्ड आपको यूनिवर्स खुद साइंस देगा, आपको जो चाहिए, जो पर्सन चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो कंपनी, जो ड्रीम जॉब चाहिए, जो बिजनेस चाहिए, यूनिवर्स आपको वो इंडिकेशंस, वो साइन देगा। बी वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दीज साइंस। आई एम नॉट किडिंग, यू मेंट फॉर दिस। आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस। तुम बने हो भाई इस सक्सेस के लिए, इस खुशी के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए तुम लोग बने हो। प्लीज डोंट मिस दिस। आई मीन दीज आर ग्रेट कार्ड्स अकॉर्डिंग टू मी, जून बॉर्न, एंड आई गेस यू आर लकी। अब जुलाई के लिए देख लेते हैं अपकमिंग साल में क्या क्या होने वाला है। जितने भी जुलाई बॉर्न है, आपका बर्थडे तो भी चल रहे होंगे या भी चले गए होंगे, तो जुलाई बॉर्न के लिए देख लेते हैं कि अगस्त से लेके दिसंबर कैसा रहेगा, है ना। तो यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि जुलाई बॉर्न के लिए अगस्त से दिसंबर कैसा रहने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो पैसा कमाने के लिए, अगस्त से एफर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दोगे। फाइनेंशियल अपने जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं जुलाई बॉर्न आप बढ़ाने शुरू कर दोगे। आपका दिमाग पैसा बनाने में भागेगा, आपका दिमाग करियर बिजनेस में सीरियस होगे, लव लाइफ को लेकर ज़्यादा सोचोगे नहीं। सितंबर में आपको बिट्रेयल मिल सकता है, आपका कोई क्लोज पर्सन। ये कौन है वो हम देख लेते हैं। कोई क्लोज पर्सन जो आपको दिखाए कोई नए ख्वाब, कोई नया पर्सन आएगा, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको धोखा दे सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो किसी न्यू पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट आप ना कीजिए जुलाई बॉर्न, तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी क्लैरिटीज एंड काफ़ी फ्रेश पाथ्स लेके आएगा। आपको समझ आ जाएगा कि कौन आपका सगा है एंड कौन सौतेला है। वेरी क्लियरली यू विल हैव ऑल द पिक्चर। तो मेरे को लगता है जुलाई बॉर्न के लिए ये साल अपकमिंग जितना भी बचा है आई ओपनर होने वाला है, ठीक है। नवंबर मंथ तक आते आते आप सब कुछ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। 2-4 काम कर रहे हो उनमें बैलेंस बनाओगे, करियर में बैलेंस बनाओगे, बिजनेस में बैलेंस बनाओगे, लव लाइफ में रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करोगे अगर कमिटेड हो तो। बैलेंस का दिख रहा है मुझे नवंबर। दिसंबर तक आते आते आप फाइनेंशियली काफ़ी बेटर पोजीशन में होगे, जिस पोजीशन में आप अभी हो, बिकॉज आप देखो स्टार्ट भी इस पे हुआ, एंड भी पेंटिकल्स पे हुआ। सो क्लियरली आप फाइनेंशियली तो बढ़िया करने वाले हो जुलाई बॉन्ड, ठीक है। लव लाइफ को लेके अगर मैं देखूँ तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पास अराउंड सितंबर आएगा। आप देख लो 9वां महीना, और मैंने यही बोला था कि सितंबर में ही कोई आपको धोखा देगा। तो ये पर्सन मेजॉरिटी केसेस में कोई लड़का है या कोई आदमी है जो आपसे एज में बड़ा है। आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं खो सकते, आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं खो सकते जुलाई बॉन्ड, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं खो रहे हैं इस पर्टिकुलर ड्रामे में, एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। पैसे में कोई कमी नहीं दिख रही है। हेल्थ वाइज में मुझे कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत मुझे दिक्कतें दिखी हैं वो यही दिखी हैं कि कोई आपको बिट्रे कर सकता है, एंड यू ऑलरेडी नोट ये कोई न्यू पर्सन ही होगा, एंड मेजॉरिटी केसेस में आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है, एंड देन रेस्ट इज गुड, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है जुलाई बॉन्ड। सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये साल ना आपको सक्सेस ही देगा, फाइनेंशियल सक्सेस ही आ रहा है, ठीक है। जुलाई बॉन्ड आप ध्यान से देखिए, सक्सेस आ रहा है, सो यू गेटिंग सक्सेस फॉर श्योर। सो बी पॉजिटिव एंड कमेंट आई एम रेडी टू क्लेम दिस एनर्जीज, या आई क्लेम इन द कमेंट सेक्शन। अगस्त के लिए देख लेते हैं, अगस्त बॉन्ड जो भी है उनके लिए कैसा रहेगा। माय गॉड, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। पुराने जितनी भी टॉक्सिसिटी चल रही थी ना अगस्त बॉन्ड, सब खत्म, सब खत्म। सितंबर में यू विल फाइंड समवन who is going to shower all the love towards you, and this person is your soulmate
लवर्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको रानी की तरह बना के रखेंगे भाई। अगर आप कोई मेल हो तो आपको राजा की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन दिसंबर तक आते आते फिर आप डिसबैलेंस हो जाओगे कि मैं लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचूं या मैं अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचूं, तो मुझे थोड़ा डिसबैलेंस तो दिख रहा है, ठीक है जुलाई बोर्ड। तो अपेरेंटली यार थोड़ा सॉरी वी वर ऑन अगस्त बॉर्न, आई एम सो सॉरी गाइस, बीच में दिमाग घूम गया, ठीक है। अगस्त बॉर्न के लिए यही है यार, लव लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। बस ये है कि फाइनेंशियली आप इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग कुछ चेंजेस आते हुए नहीं दिख रहे हैं अगस्त बॉर्न, बट लव लाइफ में मेरे को ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपको शादी वादी कुछ ऑफर करें कि करोगी क्या या कुछ ऐसा, आप ही रेजिस्ट कर रहे हो, मत करो, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, मत रेजिस्ट करो, लोगों की बातों में मत आओ एंड अपनी चीज़ें किसी को बताओ मत। आपको ना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है एंड अगस्त बॉर्न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही है, उनको नज़र लगती है, नज़र से बच के रहो, ठीक है। एंड ये जो कन्फ्यूजन है ना कि करियर चुनूँ या प्यार चुनूँ, दोनों चुनो और प्यार तो ज़रूर चुनो, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा अगर हो सके ना तो आप अपना जो आपका ये वाला हैंड पोर्शन होता है ना, ये एल्बो साइड है ना, इसका ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप गिर गिर जाएं सीढ़ियों वीडियो से। तो थोड़ा सा अगस्त बॉन्ड चलते हुए ना थोड़ा देख के चलो, है ना। तो थोड़ा सा मतलब बस वही चीज़ है जो मैं अगस्त बॉन्ड को बोलना चाहूँगी। बाकी मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या मैसेज लेके आ रहे हैं अगस्त बॉन्ड के लिए। इस पर्सन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव ये पर्सन तुम्हें फ्यूचर दे सकता है अगस्त बॉर्न, एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस पर्सन कैन बी योर फ्यूचर, दिस पर्सन कैन गिव यू ऑल द लव यू डिजर्व इफ़ यू बिलीव। यू विल हैव टू ट्रस्ट दिस पर्सन। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, एंड आई गेट इट, बिकॉज अगस्त बॉर्न के लिए काफ़ी कार्मिक इशूज़ भी होते हैं लाइफ में, बट जब भगवान तुम्हें सामने से कुछ अच्छा बरसा रहा है तुम्हारे पे, तो टेक इट, ठीक है। सितंबर के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये साल। सितंबर बॉन्ड के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि ये साल कैसा रहने वाला है अपकमिंग, है ना, जो ख़त्म होने वाला है वैसे तो बहुत जल्द, बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। अगस्त मंथ आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। सितंबर बॉन्ड नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन इशूज़, वही मैंने जो सेम बोला था सेम इधर चिपका रही हूँ, पर अगस्त महीने के लिए, ठीक है। सितंबर में हो सकता है कि आपकी किसी फीमेल से आर्ग्यूमेंट्स हो, अननेसेसरी कोर्ट केस हो सकता है सितंबर बॉन्ड, अवॉइड करो लीगल बैटल्स, कोर्ट केस, गाड़ी ड्राइव मत करो सितंबर बॉन्ड। अगर हो सके तो 2025 में आप ड्राइवर रख लो, है ना। थोड़ा सा एक्सीडेंटल इश्यूज मुझे दिख रहा है सितंबर बॉन्ड, बर्डन्स भी बहुत है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, पर मेरे को दिख रहा है कि नवंबर मंथ के अराउंड आप लोगों को अगर बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशंस आती हुई दिख रही है, किसी की शादी की गुड न्यूज़ आपको फैमिली में मिल सकती है, सेलिब्रेशंस तो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है सितंबर बॉन्ड, तो वो एक अच्छी बात है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये साल थोड़ा पेनफुल रहने वाला है। अपने बैक का आप ध्यान रखें, ठीक है, और किसी भी तरीके का अपना हार्ट के इशू का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे हार्ट इशू का लग रहा है सितंबर, ठीक है। एज़ पर द रीडिंग मैं आपको ये क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एंजल्स क्या मैसेज लेके आ रहे हैं सितंबर बॉन्ड, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर किसी चीज़ को लेके आपको पीस नहीं मिल रही थी, शांति नहीं मिल रही थी, रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था सितंबर बॉन्ड, अब वो रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बी रेडी टू क्लेम दीज एनर्जीज, बी रेडी, ठीक है। मैं इतना जोश दिखा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, बिकॉज मैंने कभी इतनी लंबी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाली है। आई एम जस्ट पुटिंग अ हुकुम का इक्का, आप तुक्का टू सी कि भाई वीडियो कैसी रहेगी कैसी नहीं, बिकॉज मैं जनरली इतनी मेहनत लाइव में कर लेती हूँ, बट क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना, आपसे बात करते हैं, बट मेरे को ना आदत नहीं है ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस बनाने की, इसलिए मैं कहती हूँ पर्सनल रीडिंग ले लो, बट ठीक है कोई नहीं। अब हम देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए कैसा रहेगा, जो भी अक्टूबर मंथ में बॉर्न हुआ है। पेशेंस रखो थोड़ा, अगस्त में काफ़ी पेशेंस टेस्ट होगा आपका, है ना। काफ़ी लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, इरिटेट कर देंगे, आपका मन भी करेगा कि सितंबर तक आते आते आई शुड बी अलोन, आई डोंट नीड समवन एल्स, मेरे को चाहिए ही नहीं भाई, मेरे को चाहिए ही नहीं। और अक्टूबर तक आते आते यू विल बी लाइक भाई आई एम गुड ऑन माई ओन। अक्टूबर बॉन्ड बहुत श्योर है। नवंबर से लेकर दिसंबर अक्टूबर बॉन्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, बिकॉज द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है। आपके लिए ना इस बार आप नहीं, यूनिवर्स कुछ खेल खेलेगा दिसंबर तक आते आते। नवंबर दिसंबर में ये पॉजिटिविटी, ये शाइन कोई लड़की लेके आ सकती है, कोई लड़का लेके आ सकता है जो आपसे एज में छोटे होंगे।
एंड ये वो पॉजिटिविटी डेस्टिनी लेके आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया लेके आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर चीज़ें बेटर हो जाएंगी। हेल्थ वाइज आप प्लीज़ हो सके तो ट्रैवल आप सितंबर के मंथ में अवॉइड कीजिए। प्लस एक मैं आपको रेमेडी दे सकती हूँ अक्टूबर बॉर्न की, ब्लैक कलर का क्लोथिंग आप अवॉइड कीजिए पहनना। अगर आपकी गाड़ी ब्लैक है, क्योंकि कई लोग ब्लैक कार्स रखते हैं, तो अक्टूबर बॉन्ड के लिए मेरा यही सजेशन है, अगर आपके पास कोई ब्लैक कार है तो आप प्लीज़ हो सके तो कोई नज़र वट्टू लगाइए, उस पर नींबू मिर्ची येलो कलर का इम्प्लीमेंट कीजिए, येलो ग्रीन नींबू मिर्ची टांग दीजिए पीछे, तो बेटर रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेके आ रहे हैं अक्टूबर बॉन्ड। रोमांस, आई टोल्ड यू नो, ये जो पॉजिटिविटी, देखो यार मेरे कार्ड झूठ नहीं बोलते। रोमांस आया आपके सामने उछाला है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में देयर इज अ हाई चांस यू विल फॉल इन लव विद समवन एंड आई थिंक दैट यू नो दिस पर्सन अक्टूबर बॉर्न। ठीक है, तो आई सी रोमांस कमिंग फॉर यू एंड काफ़ी हाई चांस है कि नवंबर तक आते आते हो सकता है कि आप रियलाइज करो कि यही पर्सन आपके लिए बना है एंड किस्मत अपना खेल खेले आपके लिए एंड यू गेट दिस पर्सन। ठीक है, लेट्स सी नवंबर बॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड उछल जाते हैं, मज़ा आ जाता है देख के, जब कार्ड उछल के गिरते हैं ना, इट्स अलग लेवल का सुकून, इट्स अलग लेवल का सुकून, आई कांट टेल यू यार। नवंबर बॉर्न के लिए अगस्त काफ़ी रिजिड रहने वाला है, आप बहुत ढीठ बन जाओगे कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, तो थोड़ी रिजिडनेस आ रही है आप में, कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। सेप्टेम्बर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट लव, सिंगल हो तो कोई मिल जाएगा, रिलेशनशिप में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शादीशुदा हो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बेबी प्लान कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड फेज ऑफ टाइम। ठीक है, नवंबर बॉन्ड, अगर आप बेबी प्लानिंग का सोच रहे हो तो यू कैन थिंक ऑफ इट अराउंड सितंबर अक्टूबर एंड थिंग्स कैन वर्क इन योर फेवर, कैन गो वेल। ओके, नवंबर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर योर करियर। One remedy I can give you is please avoid red color in the month of November. Even लाल मिर्च भी खाना थोड़ा अवॉइड करना, हरी मिर्ची खाओ, काली मिर्ची खाओ घर में, थोड़ा रेड कलर को ना थोड़ा यूज़ कम करना नवंबर के मंथ में। ठीक है, बिकॉज रेड कलर शोज डेंजर, तो और वो जो डेंजर है वो हेल्थ रिलेटेड हो रहा है, हो सकता है कि कोई हॉस्पिटलाइज हो आपकी फैमिली से, है ना, या हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ जाए बिकॉज आपकी फैमिली से कोई हॉस्पिटलाइज होने वाला है। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज व्हाट माय कार्ड्स आर टेलिंग मी। दिसंबर तक आते आते यू विल फील वेरी कंफ्यूज्ड, क्लैरिटी नहीं रहेगा एंड यू विल ऑलवेज बी इन अ रश, हड़बड़ी में, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे वैसे भी करना है, बिजनेस भी स्केल करना है, जॉब भी चाहिए, लव लाइफ भी सेटल चाहिए। हड़बड़ी नहीं करनी, रिलैक्स, काम डाउन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें सही रहेंगी। लव लाइफ में सब स्टेबल दिख रहा है, फाइनेंशियली ठीक है, थोड़ा नवंबर में आके थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि पैसा गलत जगह दिख रहा है, उसकी एक रेमेडी दे देती हूँ। हॉस्पिटल अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई है और आप रिलेट कर रहे हो, तो हॉस्पिटल में जाके आप एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है, एक कोक की बॉटल आती है, 10-20 रुपये की बॉटल आ जाएगी ब्लैक कलर की, उसे लो, हॉस्पिटल में जाओ, फ्लश कराओ टॉयलेट में और बाहर आ जाना। ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करने की। सुनने में बहुत पागलपना लग रहा है बट प्लीज़ करना। ठीक है, किसी बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, मैं वही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ नवंबर बॉन्ड्स। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेके आ रहे हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं बताया है। अब ये तो वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा क्योंकि शूट हो चुकी है। इट्स अप टू यू, तुम लोग ना अपनी करते हो, तुम अपनी सुनते हो, अपनी करते हो, तो इट इज़ अप टू यू। रेमेडी कर, जैसे मैंने अभी बोला था, रेमेडी करनी नहीं करनी भाई तुम्हारी मर्जी है, सुनने में अजीब लग रहा है, एनर्जीज वही आ रही हैं। इट इज़ अप टू यू नवंबर बॉर्न कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। मेरे को जो सजेस्ट करना था मैंने कर दिया, मुझे जो रेमेडीज़ देनी थी मैंने दे दी, मुझे जो रीडिंग करनी थी मैंने कर दी, मुझे जो वीडियो वॉच करनी है मैं करूँगी, है ना। तो आपने करनी है नहीं करनी रेमेडीज़ वो आपका चॉइस है। चलो दिसंबर बॉर्न के लिए देख लेते हैं कि अपकमिंग साल कैसा रहेगा 2025 का। दिसंबर बॉर्न, रेडी? ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू सो रिजिड? दिसंबर बॉर्न्स काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत रिजिड, बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो, किसी की सुन नहीं रहे हो अगस्त में, है ना। अगस्त में अपनी ही करने वाले हो, अपनी चलाने वाले हो, सही नहीं कर रहे हो आप, अपने कई रिश्ते गंवा सकते हो इस टाइम पे। प्लीज़ डोंट डू दैट। यू विल मीट समवन in the month of September, December born people, you'll meet someone and this person is basically, हो सकता है कि एक्स का रिटर्न हो रहा हो, there is a very high chances कि आपकी एक्स, कोई फीमेल एक्स का रिटर्न हो रहा है ना, एंड बहुत जल्दी जल्दी होगी चीज़ें इसके साथ। अभी मुझे दिख रहा है कि आप दिसंबर बॉर्न मेजॉरिटी में अकेले ज़्यादा पीसफुल हैं, बट आपकी पीस तो छिनेगी बिकॉज ये बंदी वापस आएगी।
दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक एंड आई हैव टू सी व्हाई एंड हु दिस इज. ठीक है, क्यों वापस आ रही है, क्या है, आई हैव टू सी डिसम्बर बॉन्ड. आई थिंक कि पास्ट में या तो आप चीट हुए हो या आपने चीट करा है इस पर्सन को, एंड ये पर्सन इन स्पाइट ऑफ दिस चीटिंग दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक एंड ऑफर यू द स्टेबिलिटी दैट यू नीड. भाई आपके घर की लक्ष्मी है ये लड़की, डिसम्बर बॉन्ड, है ना. अगर आप लड़के लोग ये वीडियो देख रहे हो तो भैया दिस पर्सन इज रियली रियली मेंट फॉर यू. थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इमोशनली आप काफ़ी बर्डनड हो, है ना. तो इमोशनल बर्डन्स मुझे दिख रहे हैं. कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग उठकर, एक सिंपल रेमेडी है, अर्ली मॉर्निंग उठो एंड पार्क में नंगे पाँव जाके घास पे चलो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा. क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ से आप सही नहीं करोगे इस साल, है ना. यहाँ से डिसीजन मेकिंग ख़राब रहेगा और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. कई लोग ट्रस्ट बिट्रे कर रहे हैं, पास्ट में किया वापस आ रहे हैं, तो मतलब पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बॉदर हो रहे हो, उससे निकलो. डिसम्बर बॉन्ड, उससे निकल जाओ तो चीज़ें सही रहेंगी. मॉनेटरी वाइज मुझे डिसेंट दिख रहा है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं दिख रहा है. हेल्थ वाइज भी मुझे कुछ ऐसा मेजर नहीं आया है डिसम्बर बॉन्ड. देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं. रिकवरी. अब मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा था ना पास्ट की चीज़ें दिक्कत देंगी. रिकवर योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिस्टम. ये पास्ट का लोग से वापस आना, तुम्हें दुखी करना, तुम इमोशनली उस चीज़ में पड़ जाना, बॉदर होना, अपने इमोशंस को ओवर पावर मत करने देना डिसम्बर बॉन्ड. ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस आपको रिश्तों में कई बार करने पड़े हैं एंड आई डोंट थिंक कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू गिव यू द पीस दैट यू नीड. ही इज़ गोइंग टू ऑफर यू द पीसफुल रेजोल्यूशन. देख रहे हो, ही इज़ गोइंग टू ऑफर यू द पीसफुल रेजोल्यूशन, बट you will have to recover. Get out of your past, December bond. I mean seriously यार, आप अपना पास्ट से निकलो, वही आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगा. ठीक है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू गाइज. थैंक यू सो मच. अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपने सिर्फ अपना पार्ट भी देखा है, इट मीन्स अ लॉट. मेरे लिए ये 36 मिनट की इतनी लंबी वीडियो शूट करना ईजी नहीं था. मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करा कि मैं इतना चप्पा चप्पा बोली जा रही हूँ, बट आई हैव डन दिस बिकॉज आई वांट यू गाइज टू गेट द गाइडेंस फॉर फ्री, एंड दैट्स माई मोटिव. कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते, टू हेल्प देम द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड जो कर सकते हैं प्लीज़ बुक अ सेशन विद मी, बिकॉज आई एम जस्ट ग्रेट. आई नो मैं कमाल हूँ इस चीज़ में, एंड बिलीव मी व्हेन यू लिसन टू दिस वीडियो यू विल रियलाइज़ कि काफ़ी सारी चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हो. एंड अगर आप ये वीडियो देखते हो या आपके पास आती है ना, इसको सेव करके रख लेना, बिकॉज मेरे कार्ड्स आई स्वेयर ऑन गॉड झूठ नहीं बोलते. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या डू फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल. रीड टैरो एंड कॉस्मिक वर्ड्स दोनों मेरे चैनल्स हैं. ठीक है, रीड टैरो मेरा मेन चैनल है, कॉस्मिक वर्ड्स मेरा बैकअप चैनल है. आपको दोनों चैनल पे ये वीडियोस मिलेंगी, बट आई हम्बली रिक्वेस्ट आप प्लीज़ हो सके तो मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ.